हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप जैसे ये देख सकते हैं, ये इंग्रेडिएंट्स है जो आप देख रहे हैं, ये काम आते हैं नेचुरल शैम्पू बनाने के लिए और नेचुरल हेयर टॉनिक्स को बनाने के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा आपके हेयर फॉल को रोकता है, ब्रेकेज को रोकता है और साथ साथ आपकी कई ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, जैसे डैंड्रफ का होना, फंगल इन्फेक्शन होना, या फिर आपके जितने भी शैम्पू जो आप यूज़ करें, चाहे वो सल्फेट फ्री हो या पैरागन फ्री हो, उन सब को ये बेसिकली पूरी तरीके से रिप्लेस कर सकता है। ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स उस टाइम के हैं जब आप हमारे मान लीजिए 90s के अंदर या 80s के अंदर जो हमारे पूर्वज थे वो इसको इस्तेमाल करते थे। उस समय में हमारे बाल बिल्कुल हेल्दी रहा करते थे, लेकिन हमें कभी भी कोई प्रॉब्लम्स कभी फेस करनी नहीं पड़ती थी। बालों की हेल्थ और बालों की लंबाई इतनी ज़्यादा होती थी, बाल काले ज़्यादा समय तक रहते थे। जबकि अब आप देख रहे हैं कि लोगों के बाल 16-17 साल की उम्र में ही आपके वाइट हो जाते हैं, या फिर आप मान लीजिए कि आपको किसी के बाल बिल्कुल फ्रीजी हो जाते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा केमिकल ट्रीटमेंट हम कराते हैं, इतना ज़्यादा हम केमिकल का यूज़ करते हैं। हमारा खाना जो है वो बिल्कुल केमिकलाइज हो चुका है, जिसकी वजह से हमें कोई न्यूट्रिशन अच्छे से मिल नहीं पाते, जिसकी वजह से हमारे हेयर नेल्स सब कुछ वीक हो जाता है। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स के जो कि आपको सिलेक्ट कैसे करने हैं अपने नेचुरल शैम्पू के लिए या फिर हेयर टॉनिक बनाने के लिए। आगे हम इस वीडियोस को बढ़ाएंगे, जिसमें हम आपको इन चारों इंग्रेडिएंट से आपको एक शैम्पू बना के भी दिखाएंगे, साथ साथ आपको एक चीज़ बताएंगे जिससे आप इनका हेयर टॉनिक बना सकते हो। तो सैलून बॉडी चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को जरूर शेयर करें, भूलें ना बिल्कुल भी शेयर करना उन लोगों के साथ जिनको बालों की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस हो रही है, जैसे वाइट हेयर आना, झड़ना, बालों के आपके बालों में फ्रीजीनेस आना, ड्राइनेस आना है, उन सब चीज़ों को। हमारा जो रीठा होता है, रीठा बेसिकली ये है हमारा रीठा का जो इस्तेमाल है हमारे बालों के अंदर काफ़ी समय से करते आ रहे हैं हम। काफ़ी लंबे समय से जो हमारे रीठा का इस्तेमाल हो रहा है बालों की तंदुरुस्ती बढ़ाने के लिए। अब आपने देखा होगा काफ़ी जगह पे जो जो चीज़ है कि अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, इससे आपके बाल सुंदर हो जाते हैं, आपके बाल काफ़ी शाइनी और काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो इससे क्या बेसिकली होता है, इससे हमारे बालों के अंदर बेसिकली जो होता है कि हमारे जो बालों की ये जो सॉफ्टनेस को बढ़ा देता है। तो सॉफ्टनेस को बढ़ाने के कारण क्या है, उसके यूज़ कैसे हैं, इसको सिलेक्ट कैसे करना है। बेसिकली इसको भी आप जब खरीदने जाते हैं तो ख़रीदने से पहले आपको अच्छे से चेक कर लेना है कि ये अच्छी क्वालिटी का है कि नहीं, क्योंकि रीठा आजकल बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो इनकी क्वांटिटी जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मांगी जा रही है, जिसकी वजह से क्वालिटी पे इफ़ेक्ट आ गया है। आपके जो रीठा है वो काफ़ी ख़राब हालत में मिलने लगे हैं, जिससे आपके बालों पे जो अच्छा इफेक्ट है वो आने की जगह नेगेटिव इफेक्ट भी आ सकता है। तो जैसे आप देख सकते हैं, ये जो रीठा मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये रीठा बेसिकली आपके बालों के लिए एकदम वरदान हो सकता है। और बेसिकली आप देख रहे हैं कितना साफ़ सुथरा है ये, कहीं पे भी इसके यहाँ पे कोई फंगल नहीं है, किसी के अंदर भी कोई मार्क नहीं है, कहीं पे भी कहीं ये बिल्कुल ये गोल्डन होता है एकदम। और यहाँ जो बेसिकली जब आप खरीदते हैं तो इस एरिया को जरूर चेक करें, यहाँ पे काला नहीं होना चाहिए। अगर ये कहीं पे भी काला होता है तो उसको आपको ख़रीदना नहीं है, क्योंकि वो हो सकता है बहुत पुराना हो, उसके जो इंग्रेडिएंट्स है काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे, हो सकता है अंदर कीड़े भी हो सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल करने से पहले आपको इसकी क्वालिटी का ज़रूर सोच कर लें, और अच्छी क्वालिटी का अच्छी जगह से लें, और इसको आप रॉ ही खरीदें तो ज़्यादा अच्छा है। इन सब चारों इंग्रेडिएंट्स के आप कभी भी आप पाउडर ना खरीदें, क्योंकि पाउडर में कुछ और भी मिक्स कर सकते हैं। तो आप इसे घर पे पाउडर बना सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छे ड्राई फॉर्म में आता है। तो इसे आप मिक्सी में जैसे इसको खोल कर और इसको आप सीधे आप मिक्सर में डाल दीजिए, और उसके अंदर डालने के बाद में आप इसको मिक्सर से ग्राइंड करके एकदम पतला बारीक बना सकते हैं। तो ये घर पे ही आपका अच्छे से बन जाएगा। तो बेसिकली रीठा का फ़ायदा क्या होता है, रीठा में जो एंटीऑक्सीडेंट और एंटी माइक्रो कोबेरिलियल गुण होते हैं, जिससे हमारी स्कैल्प स्वस्थ रहती है और बालों का झड़ना बेसिकली कम हो जाता है। जो रीठा के अंदर जो है वो एक ग्रोथ हमारे बालों को बढ़ाने की काफ़ी अच्छा काम करता है। रीठा से हमारे बालों की जो शाइन है वो बढ़ जाती है, सिल्की बनाता है हमारे बालों को। रीठा से हमारे डैंड्रफ का जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होता है। बेसिकली जो इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो हमारे बालों के अंदर जितने भी फंगल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं उनको आपको ठीक करता है। आप इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट खरीदते हैं जो आप यूज़ कर रहे हैं, तो उससे अच्छा है कि आप बेसिकली इन इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करें। ये ज़्यादा महंगे नहीं आते हैं, आपका 150 रुपये के अंदर आपको अच्छी क्वांटिटी का शैम्पू बन जाएगा, अच्छी क्वांटिटी का आपका हेयर्स का जो यूज़ करने का, जो भी आपका इस्तेमाल करने का आप उसमें टॉनिक बना सकते हैं, वो भी आपका बन जाता है। तो आपका जो रीठा है बालों को काला और नरम और मुलायम भी बनाता है। रीठा से जो रूखे और बेजान बाल आते हैं, यानी डेड और डैमेज हेयर जो होते हैं, वो रिपेयर होते हैं बेसिकली।
कहा जाता है कि आपके नेचुरली बाल आपके डैमेज ड्राई अगर हो चुके हैं, आपके बाल किसी तरीके से अगर केमिकलाइज भी हो चुके हैं, तो उसको आप अगर उसको नेचुरली हील करना चाहते हैं तो आप उसको रीठा का पैक लगा सकते हो। रीठा का आप जो टॉनिक है बना के लगा सकते हो, वो भी हम बनाना आपको सिखाएंगे। आप रीठा का उसमें मास्क बना सकते हो घर पे। रीठा की काफ़ी चीज़ें आप इसके अंदर बना सकते हो। और इसको बनाने के लिए आपको रीठा के पानी से आप अपने बालों को धोएंगे, जिससे धोने से आपके बाल काफ़ी सिल्की सॉफ्ट होते हैं। रीठा एक हेयर पैक के रूप में भी बनाया जा सकता है। मैं आपको इसका पैक भी बना के दिखाऊँ कैसे बनाया जाता है। तो रीठा का जो बेसिकली इस्तेमाल हमारे नेचुरल शैम्पू के इंग्रेडिएंट्स में भी एक में एक होता ही है। तो इसका इस्तेमाल आप अपने बालों के लिए कर सकते हो। इसका अच्छी क्वालिटी का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी क्वालिटी आप देख रहे हैं, ऐसा होना चाहिए आपको जो क्वालिटी है। इससे ज़्यादा अगर दबाने पे सॉफ्ट लग रहा है और साफ़ है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो हो सकता है ताज़ा हो। और अगर आपका काला पड़ चुका है और ये एरिया आपका काला है, बेसिकली ये वाला एरिया, तो इसका इस्तेमाल आप ना करें, क्योंकि इससे हो सकता है वो फंगल इन्फेक्शन हो सकता है आपकी स्कैल्प पे। जब फ़ायदा होना है उसकी जगह नुकसान हो जाएगा। तो बेसिकली हम जो यूज़ कर रहे हैं रीठा का इस्तेमाल करने की वजह से हमारे बालों के अंदर जो जितने भी जो हमारे बालों के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो फंगल इन्फेक्शन हो गया, डैंड्रफ हो गया, या फिर हमारे बालों के अंदर किसी भी तरीके का जो हमारा जितने भी हमारे डैंड्रफ की प्रॉब्लम होगी, फंगल इन्फेक्शन होगी, ये सब चीज़ों को सुधारा जा सकता है बेसिकली।